नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला सिरोही के लिए आपकी जो आंगनवाड़ी की भर्ती आई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में लगातार प्रत्येक जिले के लिए आपकी राशन डीलर की भर्ती और जो आपकी आंगनवाड़ी की भर्तियाँ हैं ना वो जारी की जा रही है। ओके, तो और इन दोनों भर्तियों के बारे में सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर दी जा रही है, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, बात करें आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में, तो जो आपकी जिला सिरोही के लिए आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती आई है, इसकी योग्यता आपकी 12वीं पास रहने वाली है। ये जो भर्ती होती है, ये केवल महिलाओं के लिए होती है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकती है, बिना परीक्षा के आपकी सीधी भर्ती रहती है। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात ये भी रहती है कि आपको इस वैकेंसी में आपके ही गाँव में जॉब मिल जाती है। और जो जिला सिरोही है उसके लिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 2 अप्रैल 2026 रहने वाली है, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, बाकी इसके बारे में आपको ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है आगे वीडियो में। जैसे कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसका वेतन यानी सैलरी क्या रहती है, इसकी एज लिमिट क्या रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं और किस डॉक्यूमेंट्स का क्या फ़ायदा होता है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन से गाँव के लिए आपकी वैकेंसी निकली है, सारी ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। और आगे आपको बता दूंगा कि इसका फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा और किस तरीके से आपको उसको भरना है, वो भी आपको मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा सारा प्रोसेस, ठीक है। तो आप बाकी आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती है ना, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियाँ आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसियों की जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ में वीडियो को लाइक और सभी के साथ में इसको शेयर भी कर देना है, ताकि जिला सिरोही की जो महिलाएं हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पात्रता के बारे में, उसके बाद में आपको मैं इसका नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। आपका जो आवेदन फॉर्म है ना वो आप अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आगे बता दूंगा कि कहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र 2 प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्ति से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय के ईमेल पर विज्ञपित जारी होने की दिनांक से 2 अप्रैल 2026 है ना उस तक साढ़े 5 बजे तक आपको जमा करवाने होंगे। यानी इसका मतलब ये रहने वाला है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपका आवेदन पत्र है ना एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी आपको 2-2 फोटोकॉपी सबकी निकलवानी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के भी 2 आपको प्रिंट आउट निकलवाने होंगे और सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2-2 फोटोकॉपी करनी होगी। और आपको जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस डेट से लेकर आपको 2 अप्रैल 2026 तक आपको अपने फॉर्म जमा करवाने होंगे। ओके, इसमें साथ में आपको लिखा हुआ है कि व्यक्ति से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी आप इसमें भेज सकते हो, लेकिन मेरी सलाह सबको यही रहती है कि आप व्यक्ति से खुद जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाइए, ताकि उसमें कोई भी यदि गलती वगैरह होती है तो आप वहाँ से पूछ कर उसको सही कर सकते हो और उसको भर सकते हो और अपना फॉर्म जमा करवा सकते हो। क्योंकि एक बार फॉर्म जमा करने के बाद में आपको रिटर्न फॉर्म नहीं दिया जाता है उसमें कोई भी सुधार करने का। ओके, और फॉर्म जमा करने के बाद में आपको एक रसीद दी जाती है फॉर्म जमा करने की, वो रसीद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और जब आपका इसमें फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है ना, उस समय आपसे वो रसीद मांगी जाती है, ठीक है। तो वो रसीद आपको प्राप्त करना सबको ज़रूरी होता है। तो आप व्यक्ति से जाइए, क्योंकि जो आपका बाल विकास परियोजना कार्यालय होता है ना वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं होता, वो आपकी तहसील में या आपकी जो पंचायत समिति वगैरह होती है ना वहीं पर होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म जमा करवा सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिलाएं हैं वह उनका जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है वह उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में आप वार्ड की निवासी होनी चाहिए। ओके, और आपको अपने निवास प्रमाण पत्र के रूप में जो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि आपका मतदाता का पहचान पत्र हो गया, राशन कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी अथवा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई 2 वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आपको आवेदन पत्र में करना होगा। यानी इसका मतलब ये रहने वाला, आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं इनमें से किन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको आवेदन पत्र में बताना होगा कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स मेरे जो मूल निवास होने का प्रमाण पत्र है, ठीक है। और जो विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं होती है ना वो अपने ससुराल और मायके दोनों में स्थानीय निवासी मानी जाती है, तो वो कहीं से भी अप्लाई कर सकती है। ओके, और बाकी बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की, जो आपकी न्यूनतम योग्यता रहती है वो आपकी 12वीं पास रहती है, जो आपको मैंने पहले ही इसमें बता दिया है। ओके, अब बात करते हैं हम इसमें कि
आपका ना कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने होंगे, ठीक है? उसके बारे में हम इसमें बात कर लेते हैं। जो आपकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका का प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। यानी इसकी जो न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन 12th पास रहने वाली है, लेकिन यदि आपने 12th से ज़्यादा कोई भी अन्य क्वालिफ़िकेशंस कर रखी है, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या यदि आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करने होंगे। क्योंकि आपको प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा का अलग-अलग नंबर इसमें दिया जाता है और उसके बाद में आपका एक प्रपत्र मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जाता है और उसके बाद में आपका इसमें सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है? जैसे इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए होते हैं उनको शायद 2 नंबर दिए जाते हैं, ओके? ग्रेजुएशन वाले होते हैं उनको 1 नंबर दिया जाता है। इस तरीके से आपको अलग-अलग नंबर होते हैं इसमें। साथ में आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र यानी 10th और 12th की मार्कशीट आपको इसमें लगा देनी है। और यदि आपने बीएड, एनटीटी, डीपीएससी डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो भी आपको इसमें लगा देना है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इनके बिना भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो कॉस्टिंग में लिखा हुआ भी है कि यदि लागू हो तो, जिस भी पॉइंट के आगे ये कॉस्टिंग में ये लिखा हुआ है ना यदि लागू हो तो वो आपको लगाना ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास में है तो आप लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि मतदाता का पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आपको इसमें लगाना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है और आप उसका बेनिफिट चाहते हो तो आप उसमें लगा सकते हो। और यदि आपके पास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिनी के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र है, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो। एएनएम, जीएनएम, आयुर्वेद नर्सिंग, आरएससीआईटी, पीजीडीसी के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है, तो आपको वो भी लगा देना है। इनके भी आपको इसमें अलग-अलग नंबर दिए जाते हैं, ठीक है? और जो विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएँ हैं ना, उनको प्रमाण पत्र लगाना होगा। यानी जो विधवा महिलाओं को तो विधवा का प्रमाण पत्र लगाना होगा और तलाकशुदा को अपनी जो तलाक की जो जारी जो डिक्री या जो आदेश होते हैं वो आपको इसमें लगाने होंगे, ठीक है? इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको स्व प्रमाणित यानी खुद के सिग्नेचर की भी फोटोकॉपी इसमें लगानी होगी, ओके? अब बात करते हैं इसमें वैवाहिक स्थिति के बारे में। तो ध्यान रखना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आप विवाहित और अविवाहित यानी मैरिड और अनमैरिड दोनों महिलाएँ इसमें अप्लाई कर सकती है, ओके? लेकिन यदि आपका विवाह हो जाता है किसी अन्य कारण से, यदि आप वहाँ की स्थानीय निवासी नहीं रहती हो ना, तो आपको स्वतः मानदेय समाप्त हो जाएगी। यानी आपको इस पद से पूर्णतः हटा दिया जाएगा, ओके? और इस आशय का अंडरटेकिंग यानी जो शपथ पत्र है ना, वो भी आपको आवेदन करते समय ही देना होगा, ओके? अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो क्वालिफ़िकेशंस है वो देख लेते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि आपकी आयु सीमा के बारे में यानी एज लिमिट। तो आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है? आपकी आवेदन जो आपका नोटिफ़िकेशन जारी होता है ना, उस डेट से आपकी एज इसमें कैलकुलेट की जाती है, ठीक है? तो जिला सिरोही के लिए आपको जो नोटिफ़िकेशन है वो 27 फरवरी को जारी किया गया है, ठीक है? तो आपकी 27 फरवरी को जो एज है ना वो 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा और जो परित्यक्ता एवं जो विशेष योग्यजन महिलाएँ होती है ना, उनकी अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष तक हो सकती है, ठीक है? और जो विधवा महिलाएँ हैं उनको प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक रूप से आपको करना होगा। और जो तलाकशुदा महिलाएँ होती हैं ना, उनको सक्षम न्यायालय द्वारा जारी जो आपका डिक्री या आदेश होता है ना, उसकी छाया प्रति भी आपको इसमें दस्तावेज़ों के साथ में लगानी होगी, ओके? मैं आपको इसमें केवल मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है, ठीक है? और आवेदनकर्ता महिलाएँ घर में शौचालय होना ज़रूरी है और आप उसका नियमित उपयोग करते हो, इससे संबंधित आपको घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य होगा। और देखो ये रहा वो पॉइंट 12 नंबर का पॉइंट, देखो इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र जमा कराने की रसीद है ना, वो आपको अवश्य प्राप्त करनी है, ठीक है? तो ये तो रहने वाले हैं इसके जो मेन जो पात्रताएँ थी वो। अब मैं आपको इसका नोटिफ़िकेशन और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ, ओके? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो ओपन कर लिया है। आपका ये नोटिफिकेशन 27 फरवरी को जारी किया गया है, ओके? जिला सिरोही के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट इसमें रहने वाली है। लास्ट डेट की बात करें तो इसमें लास्ट डेट मैंने आपको जैसे पहले बताई थी, एक बार और फिर से बता देता हूँ। 2 अप्रैल 2026 तक साढ़े 5 बजे तक आप इसमें जमा करवा सकते हो, जिस दिन आप इसका ऑफिस है ना खुला रहता है उस टाइम पर, ठीक है? अब देखो आपको यहाँ पर दे रखा है बाल विकास परियोजना कार्यालय का नाम आपको यहाँ पर दे रखा है। बाल विकास परियोजना कार्यालय के से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपकी जो पंचायत समिति होगी या तहसील होगी, ठीक है? वहाँ से आपको ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हो और जमा भी करवा सकते हो। यहाँ पर आपको परियोजना कार्यालय की ईमेल आईडी दे रखी है और यहाँ पर आपको पोस्टों की संख्या दे रखी है कि आपकी कितनी तो कार्यकर्ता की पोस्ट रहने वाली है और कितनी सहायिका की पोस्ट आपको यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? बाकी यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है वही चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी है, ओके? अब आपको यहाँ पर इसको जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसके बाद में आपको अपनी ग्राम पंचायत वाइज इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि किस ग्राम पंचायत और किस वार्ड में आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है? इसमें आपको अपनी ग्राम पंचायत और अपने वार्ड का नाम ध्यान से देख लेना है, क्योंकि जिस ग्राम पंचायत के लिए वैकेंसी होती है उसी ग्राम पंचायत की महिलाएं
उसमें अप्लाई कर सकती है, अन्य ग्राम पंचायतों की महिला इसमें अप्लाई नहीं कर सकती है। ओके, तो ये तो रहने वाला है इसका नोटिफिकेशन। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ओके, ताकि मैं आपको बता दूंगा कि अभी कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रहने वाला है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगा देनी है। और ध्यान रखना है आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के भी 2 प्रिंट आउट ही निकलवाने होंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी करवानी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने परियोजना कार्यालय का नाम और जिले का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत या शहरी निकाय का नाम आपको यहाँ लिख देना है, राजस्व ग्राम या वार्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर लिख देना है। आपको नोटिफिकेशन में आपकी आंगनबाड़ी केंद्र का जो कोड है ना वो भी या नाम यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में मानदेय सेवा का पद का नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे यदि आप कार्यकर्ता के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कार्यकर्ता। ठीक है, और यदि आप सहायिका के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर सहायिका लिख देना है। ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पर सहायिका के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको बाकी जो डिटेल्स दे रखी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, अपना नाम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह सब आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सेकेंडरी की, हाई सेकेंडरी की, यदि आपने नर्सरी एंड जो एनटीटी या कोर्स कर रखा है वो आपको लगाने होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स, यदि आपके पास में है। और आपने किस वर्ष में एक पास किया है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके यहाँ पर। और आपने किस बोर्ड या किस विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन या जो स्कूल की जो क्वालिफिकेशन होती है ना वो पास किए, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और विशेष विवरण में आप अपनी परसेंटेज वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना है ये जो जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, उन सबको आपको फिल कर देना है। और अब देखो आपके लिए पॉइंट जाना जरूरी है, वो ये आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस क्रम में ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। ठीक है, बेस्ट होता है कि इसी क्रम में आप लगा दो सभी डॉक्यूमेंट्स। यानी सबसे पहले आपको अपनी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा। यानी 12th के बाद में आपने जितनी भी क्वालिफिकेशंस की है उन सबका प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाने होंगे। और यदि आपने इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लगाते हो उसके आगे आपको सही का निशान लगा देना है या हाँ लिख देना है। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लगाते हो उसके आगे आपको क्रॉस का निशान कर देना है। ओके, इस तरीके से आपको इसको भरना होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि पृष्ठों की संख्या। तो जैसे मान लो आपने अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित जो अंक तालिका प्रमाण पत्र है ना वो आपने 1 नंबर पर लगाया है, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर लिख देना है। और यदि आपने मान लो आधार कार्ड 5 नंबर पर लगाया है तो आपको यहाँ पर 5 नंबर लिख देना है। ओके, इस तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के आगे क्रॉस या सही का चिन्ह लगाना होगा। जो भी आपने लगाया उसके आगे सही, और जो नहीं लगाया उसके आगे क्रॉस करना होगा। और उनकी प्रश्न संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, और जो प्रश्न संख्या आप यहाँ पर लिखोगे और उस फोटोकॉपी पर भी आपको वही प्रश्न संख्या लिखनी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रम वाइज सभी डॉक्यूमेंट इसमें अटैच कर देने हैं। इसके बाद में ये सभी जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको भर देना है। और देखो यहाँ से ये रसीद ना आपको प्राप्त करनी होगी। ठीक है, ये आपका भरने का काम नहीं है। ठीक है, इसको आपको खाली छोड़ना होगा। ये कार्यालय का उपयोग हेतु होती है। ठीक है, जो भी आपका फॉर्म जमा करेगा वो इसको फिल करेगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, उससे जितने भी आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी भरवाने होंगे। और यहाँ पर लास्ट में आपको ध्यान रखना है ये उसके सिग्नेचर होनी चाहिए, उसकी सील और मोहर यहाँ पर लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको ये रसीद प्राप्त करनी है, ध्यान रखना है इस बात का। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन और आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ मिलेगा। आपको ये दोनों है ना हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से अगर आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इस भर्ती में कोई भी संशोधन होता है, कोई भी नई ग्राम पंचायत वगैरह ऐड की जाती है, हटाई जाती है, उन सब की जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दी जाएगी। तो उसके साथ में आपको जुड़ जाना है। और ध्यान रखना है जिन ग्राम पंचायतों के लिए वैकेंसी नहीं आई है उनके लिए भी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, तो वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, उसी पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वेतन के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसका वेतन जो रहता है वो आपका 8,000 से लेकर 12,000 रुपये के बीच में आपकी इसमें सैलरी रहती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है, गांव में रहकर आपको जॉब करना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, सभी के साथ में इसको शेयर भी कर देना है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन जरूर से आपको कर लेना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और ऐसी नई वैकेंसी के साथ में, तब तक टेक केयर।